कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 41 से आज हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणः सामदृक्षान्तो दीनानां सामुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्पयो यथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वो दीनों की उपेक्षा ना करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। जब बर्तन हो और फूटा हुआ हो तो पानी वहां से निकल जाता है। तो वैसे ही अगर कोई ब्राह्मण वैसे तो शांत और समदर्शी होते हैं, पर उनके सामने जब उत्पात हो रही हो और जो बहुत सारे लोग मुसीबत में हो और वो अपने कर्तव्य की अगर अवहेलना करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, तो एक प्रकार से उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि दीनहीन की रक्षा करें। जनरली जो ब्राह्मण है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा रक्षा करते हैं, ताकि व्यक्ति को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना पड़े। तो इस तरह से अगर वो उपेक्षा कर दे अपने कर्तव्य का, तो उनका भी आत्मबल घट जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मानव समाज का सर्वोच्च वर्ग होने के कारण ब्राह्मण अधिकांशतः भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जो भौतिक जगत की जो न्यूज़ है वो सब उनको अपडेटेड नहीं रहता है, घटनाओं से वो अवगत नहीं रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा भी आत्मबल जो है, जो तपस्या का बल है, वो क्षीण हो जाएगा। क्योंकि अभी अराजकता छाई हुई है और जो है राजा वैन को भी हमने श्राप दे के मार दिया है। तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि एक राजा हम पूरे प्रजा को दे, ताकि उत्पात बंद हो जाए। तो इसलिए जब भी मानव समाज पर कोई विपदा आती है तो मतलब ऐसे बिल्कुल भी वो करके कि नहीं, हमें हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो बस तपस्या करेंगे, ऐसे नहीं रह सकते हैं। यदि वे पीड़ित मानव समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो यह कहा जाता है कि ऐसी उपेक्षा से उनका आत्मज्ञान भी घट जाता है। ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। और ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्राह्मण जो पंडित होते हैं शास्त्र में, वो ब्राह्मण है। दूसरा है जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ब्राह्मण वैष्णव कहा जाता है। ब्राह्मण पंडित और ब्राह्मण वैष्णव। जो योग्य ब्राह्मण होते हैं वो बहुत विद्वान होता है, लेकिन जब उनके ज्ञान भगवान कृष्ण विष्णु राम को समझने की उसमें अग्रसर होता है, तो उनको ब्राह्मण वैष्णव कहा जाता है। जब तक कोई भी व्यक्ति वैष्णव नहीं बन जाता, तब तक ब्राह्मण संस्कृति में उसकी जो सिद्धि है वो अधूरी रहती है। तो उन साधु पुरुषों ने जिन्होंने वेन महाराज को उनके आसुरिक व्यवस्था के कारण, आसुरिक व्यवहार के कारण एक हुंकार से ही मार डाला था, और ताकि एक अच्छा राजा कोई राज्य में आए, तो उन्होंने सोचा कि वेन तो बहुत पापी है, लेकिन ध्रुव महाराज के वंश में, और ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को संतुष्ट कर लिया था, 5 साल की अवस्था में। और ध्रुव महाराज के जितने भी संतानें हुई है अब तक, तो वो सारे संतानें भगवत परायण हैं। मतलब इतना सुंदर जो है उनका जनरेशन से जनरेशन भक्ति करते आए हैं। इवन ध्रुव महाराज का जो बड़ा पुत्र था उन्होंने तो पृथ्वी का राज्य लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि भक्ति करना है उनको। तो ऐसे ही जो अंग है, राजा अंग भी भगवत परायण थे। लेकिन ध्रुव महाराज के पूरे वंशावली में अगर कोई दुर्घटना हुई थी, वो है वेन, क्योंकि अंग महाराज ने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया था। लेकिन फिर भी उनका जो है वीर्य बहुत शक्तिशाली है, ध्रुव के जो वंशावली उनका। तो इसीलिए इस कुल के वीर्य का संरक्षण भगवान केशव
भगवान कृष्ण ही कर सकेंगे, ऐसा साधुओं ने विचार किया। अतः साधु पुरुषों ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने चाहे। श्लोक नंबर 42। नांगस्य वंशो राजर्षे एषः संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयः। मुनियों ने निश्चय किया कि राजर्षि अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अंग के बाद फिर कोई वंश ही नहीं बचा, जबकि इस वंश के सभी पुत्र ही बहुत पावरफुल और भगवत परायण थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है और उसकी संतानें भागवत परायण होती रही है, तो वंशाक्रम की शुद्धता अमोघ वीर्य कहा जाता है। यदि यह शुद्धता की जो विधि है कठोरता से पालन नहीं किया जाता, विशेषतया ब्राह्मणों के द्वारा, तो ये वंशज अशुद्ध होते जाते हैं और धीरे धीरे उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अगर वेन को नहीं मारते ऋषिगण, तो हो सकता है कि उनके जो आने वाले पुत्र हैं वो भी उनकी तरह आसुरिक होते हैं और फिर वंशज अशुद्ध हो जाता और पूर्वजों को भी दुख होता। तो महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे, क्योंकि वे महाराज ध्रुव के वंश का जो वीर्य है वो बहुत शुद्ध था, किंतु उनका वीर्य साक्षात मृत्यु की पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग में दूषित हो चुका था। इस दूषित वीर्य से राजा वेन का जन्म हुआ था। ध्रुव महाराज के वंश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी, प्रभुपाद बोलते हैं, और सभी ऋषि मुनियों ने इसलिए विचार किया कि इस पर कुछ कार्य किया जाए। श्लोक नंबर 43। विनिच्छिद्यैव मृषायो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरुडुं तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया और मंथन के फलस्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तो कलयुग में ये बहुत इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, पर उस युग में सारे ऋषि बहुत पावरफुल थे। आप देखिए, हुंकार से ही राजा वेन को मार दिया। तो कलयुग के ब्राह्मण की हुंकार से हो सकता है कुछ ना हो, रेयरली कोई हो भी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। पर उस समय जो साधु पुरुष थे उन्होंने राजा के वेन के मृत शरीर था उसके जांघों का मंथन किया, समुद्र मंथन किया, ऐसे जांघों का भी एक विशेष विधि से मंथन किया, जैसे एक काला बौना व्यक्ति का जन्म हुआ। शरीर मृत था, लेकिन शरीर में जो अवयव है, जो संतान उत्पन्न करने का अवयव है, वीर्य है, वो मौजूद था। और वेन का शरीर मृत होने के बावजूद उनकी माता ने मंत्रों द्वारा और औषधियों के द्वारा सुरक्षित रखा था। तो आजकल तो मंत्रों द्वारा सुरक्षित रखना आता नहीं है, औषधियों द्वारा हो सकता है कुछ केमिकल्स के द्वारा वो रख भी ले, लेकिन एक शरीर से, मृत शरीर से नया कोई उत्पन्न करना, वो भी माता के बिना, स्त्री के बिना, असंभव है कलयुग में। लेकिन उस युग में क्योंकि वो लोग बहुत प्रवीण थे वेद उपनिषद पुराण में, वैदिक साइंस में, तो इसीलिए वो लोग ऐसा कर पाए। तो इसीलिए नया एक और शरीर उत्पन्न हुआ। अतः राजा वेन के मृत शरीर से बाहुक नाम का एक व्यक्ति प्रकट हुआ और यह तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न था कि कैसे ऐसे मंथन किया। एक शरीर के वीर्य से दूसरा शरीर तो उत्पन्न होता ही है और इसमें आत्मा के निवास करने से जीवन के लक्षण दिखाई देते। वीर्य में अनेक आत्माएं होती है। तो इस तरह से इनके पैरों का मंथन करके ऋषियों ने एक बौना व्यक्ति उत्पन्न किया और ये बौना व्यक्ति एक्चुअली वेन ने जो जो पाप किया ना, उन समस्त पापों को धारण करके उत्पन्न हुआ, ताकि उसके बाद जो भगवान के अंश अवतार है या शक्तावेश अवतार है पृथु महाराज का और लक्ष्मी देवी के अंश अवतार अर्ची माता का जन्म हो सके। तो श्लोक नंबर 44।
काका कृष्णोतिः स्वांगो ऋष्वबाहुर्महाहनुः ऋष्वपान्निं ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसकी सूरत कौवे जैसी काली थी, एकदम ब्लैक, जैसे कौवा का एकदम ब्लैक होता है। वैसे तो ब्लैक कोयल का भी होता है, लेकिन कोयल अपने सुंदर मधुर कू कू ऐसे जो गाती है, इसके कारण उनकी सुंदरता वो होती है। जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है दिखने में बहुत अगली हो, लेकिन अगर वो बहुत शास्त्रों में विदग्ध पंडित है तो वो सुंदर होते हैं। स्त्री दिखने में चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर वो पतिव्रता है और जो है सती है, पवित्रता मेंटेन करती है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो सुंदर होती है। ऐसे ही हर किसी की सुंदरता डिफाइन किया गया है शास्त्र में। जैसे ब्राह्मण की सुंदरता है कि वो व्यक्तियों को बहुत ही जल्दी क्षमा कर सकते हैं और वो सहनशील होते हैं। सहन करना का मतलब ही होता है तपस्या। क्षत्रियों की सुंदरता है कि वो बहुत हीरोइक होते हैं, युद्ध कर सकते हैं, युद्ध की कला में निपुण होता है। वैश्य की सुंदरता होता है कि वो गौ की रक्षा करते हैं, कल्चर को बचा के रखते हैं। और शूद्र की सुंदरता है कि वो जो सेवा है उन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ओबीडियंट होते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो बौना पुरुष था वो कौवे के जैसे काले थे, क्योंकि अभी देखिए किसी को भी कोई भी शरीर मिले, कुरूप हो चाहे सुंदर हो, अपने कर्मों के कारण मिलता है। तो वेन के सारे पापों को उन्होंने अपने अंदर ले लिया था और इसीलिए वो बौने भी थे, बहुत छोटे भी थे, काले भी थे, शरीर के सभी अंग ठिगने थे, मतलब इतना अच्छे से नहीं दिखने में अच्छे नहीं थे। और उसके हाथ और पांव छोटे छोटे थे और जबड़े बहुत लंबे थे। आप सोचो छोटे हाइट का व्यक्ति, ऊपर से जबड़ा इतना लंबा कैसे लगेंगे। नाक ऐसे उठा हुआ अच्छा लगता है, ऐसे चेपटा था, चपटी सी नाक थी। आंखें लाल लाल, और जो केश है वो काले नहीं थे और ना ही तांबे जैसे रंग के थे, जो अजीब लगे। जैसे आजकल के लड़के लोग कई बार ऐसा टीनेजर्स ऐसे कलर कर लेते हैं, बहुत आंखों में चुभता है। तो ऐसे ही ये बौना व्यक्ति नेचुरली ऐसे ही उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 45। तम तु ते वनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषिदेत्यब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत्। लेकिन ऋषियों ने उनको उत्पन्न किया तो वो अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने बहुत विनम्रता से विनीत होकर ऋषियों से पूछा। देखिए वेन राजा कैसे थे, बहुत ही अभद्र। ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात किया, उनको मूर्ख कहा, उनको बोला तुम लोगों को मेरी पूजा करना चाहिए, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, इस तरह से बात करते थे। अभी यहाँ पे जो बाहुक जन्म हुआ वेन के शरीर से, वो कितने विनम्र है। वो बोल रहे महाशय मैं क्या करूं, मतलब आज्ञा मांग रहे हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो ऋषियों ने कहा बैठ जाओ निषिद्ध। तो इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से ये शुरू हुआ ये जाति। श्लोक नंबर 46। तस्या वंशास्तु नैषादा गिरिकानन गोचरः येनाहरज्जायमानो वेन कल्माषमुल्बणम्। जन्म होते ही उसने यानी निषाद ने राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फलों को स्वयं धारण कर लिया। इसलिए वो निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में, जैसे चोरी डकैती करना, शिकार करना, इसमें लगी रहती है। फलतः इन्हें पर्वतों और जंगलों में ही रहने दिया जाता है। नॉर्मल पब्लिक के बीच में या शहर में या गांव में उनको नहीं रहने दिया जाता है। तो नैषादों को नगरों और कस्बों में नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि ये स्वभाव से पापी होते हैं और गलत आदतें होती है।
फलतः इनके शरीर कुरूप होते हैं, क्योंकि पाप कर्म के कारण शरीर कुरूप होते हैं, और उनके पेशे जो बिजनेस है वो भी पापमय होता है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि इन पापी मनुष्य, जिनको कभी कभी किरात भी कहा गया है, कभी अगर शुद्ध भक्त की कृपा मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले, तो सर्वोच्च वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, जब नारद मुनि जंगल से जा रहे थे तो उनको मृगारी मिला, जो निषाद ही था, शिकारी था। लेकिन नारद मुनि के समझाने से उनका हृदय शुद्ध हो गया कि आप ऐसे पशुओं को अधमरा तड़पा तड़पा के मारना बंद कर दो। खाना ही है आपको तो गंगा के तट पर झोपड़ी बना के बैठो, अपनी पत्नी के साथ हरिनाम जप करो, सब कुछ मिलेगा। और ऐसा हुआ, जब गांव वालों ने सुना कि इतना खूंखार शिकारी था, वो ऐसे ही मार देता था जानवरों को, तड़पा तड़पा के मारता था, अधमरा छोड़ देता था कि तड़प तड़प के मरे, उसको आनंद आता था। ऐसा निषाद, ऐसा मृगारी जो है वो भक्त बन गया। तो ऐसा हो सकता है। राम जी ने भी मित्र कहा था एक निषाद को, तो वो भक्त था। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा पापमय रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो भगवान के भक्तों की संगति करे तो उन व्यक्तियों को हमें नॉर्मल लोगों के साथ, जो ऑलरेडी पापमय पेशा में है, उनके साथ नहीं तुलना करना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य पद को प्राप्त कर चुके हैं। उनके प्रति कोई भी अपशब्द बोलना या गलत सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। उसे केवल भक्ति योग द्वारा समस्त कलमश से मुक्त होना है, हरिनाम जप के द्वारा। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम जाने का पात्र बन सकता है। जैसे भगवान ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति, भगवत गीता में 9.32 श्लोक में भगवान ने कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिशु पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, मेरी शरण में आकर जो पाप योनि वाले भी व्यक्ति है, सभी को परम गति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा वेन की कथा नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ऑल क्रेडिट्स टू गुरु महाराज, ऑल क्रेडिट्स टू गुरु महाराज, ऑल क्रेडिट्स टू गुरु महाराज।